पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पेन का मूल्य 60 रुपए है तथा उसे 20 रुपए नकद और 8 रुपए की 6 बराबर मासिक किस्तें देकर भी खरीदा जा सकता है। साधारण ब्याज की दर बताएं। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। जो 60 रुपए का पेन है, जब हम 20 रुपए नकद दे दें और 8 रुपए की 6 बराबर किस्तें दें तो देखो देखो पेन है कितने का? 60 रुपए का। ठीक है, और वो इसको पे कैसे कर रहा है? 20 रुपए तो नकद दे रहा है, बाकी जो बच रहा है इसको इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट दे कितने की रहा है? 40 की। 40 की वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है और 8 इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना, वो भी 6। 8 रुपए की 6 इंस्टॉलमेंट। अब सबसे पहले महीने में 40 रुपए होंगे, पहले महीने में। इसके बाद में जब दूसरा महीना आएगा तो ये 8 रुपए दे चुका होगा, तो दूसरे महीने के अंत तक 32 रुपए रहेंगे। ठीक है, अब जब तीसरा महीना आएगा तो 8 रुपए और दे चुका होगा, अंत तक 24 रुपए रहेंगे। इसी तरीके से चौथे महीने में 8 रुपए और दे दिए होंगे तो 16 पे ब्याज मिला होगा। और अगर पांचवें की बात करें तो 8। ठीक है, तो ये पांचवा महीना हो गया। अब रही बात छठे महीने की, तो ये 8 रुपए फिर दे देगा, तो छठे महीने में ब्याज कितने मिलेगा? 0 पे। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो उसका टोटल कितना हो गया। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये टोटल कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ टर्म 6 हैं, तो इन दोनों का मिडिल वाला ही एवरेज होगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आएगा। 40 का आधा 20, 20 गुणा 6 मतलब 120। इनका जो सम होगा वो 120 होगा। और ये 20 क्या है? एवरेज। और ये 6 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब देखो 120 इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक महीने, क्योंकि 6 बराबर मासिक किस्त, अपॉन 100 परसेंटेज वाला, मल्टीप्लाई विथ 12। ठीक है, बराबर कितने के? तो देखो उसको रुपए कितने देने थे? 40, क्योंकि 20 तो नगद दे दिए, तो 40 देने थे। और उसने दिए कितने? 8 छंग 48, तो 8 रुपए ब्याज दिया, ये आ गया ब्याज। ठीक है, 0 से 0 काटा, 12 से 12, और ये इधर चला गया। तो आर की जो वैल्यू आई
वो कितनी आई? 80। 80% हमारी आर की वैल्यू आ गई। समझ में आई सबके? देखो जिन लोगों ने पुराने क्लास किए उनके तो क्लियर हो गया आई थिंक। प्रिया आपके समझ में आ गई? और किसी को कोई डाउट? ये 12 हम लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर एनम होता है, ईयरली होता है, और ये मासिक है, तो 12 नीचे आया। नैना आपके समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक किताब का मूल्य 180 रुपए है तथा उसे 70 रुपए नकद और 60 रुपए की 2 बराबर मासिक किस्तें देकर भी खरीदा जा सकता है, तो साधारण ब्याज की दर बताएं। करें फटाफट से। सुधांशु हो गया? कितना? 10 नहीं आएगा। देखो 180 रुपए है, ये तो उस किताब का मूल्य है। 70 रुपए नगद दे रहा प्लस जो रेस्ट बच रहा है उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहा। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझो कि रेस्ट बचा कितना? 110। तो पहले महीने में 110 पे ब्याज क्या होगा, मतलब उसे फायदा मिला होगा बेसिकली, और उसके बाद 60 रुपए दे दिए तो 50 पे, तो मतलब 2 किस्तें हो गई हमारे। टोटल जो प्रिंसिपल बना वो बना 160। और एक्चुअली में प्रिंसिपल नहीं होता, या प्रीवियस क्लास देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी 160 एक सेकेंड, अब देखो 160 इंटू आर, मासिक है तो 100% वाला और 12 ईयर वाला बराबर। अब ये इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट देखो कितना हुआ, 70 तो नगद दे दिए, मतलब 110 देना था, और उसने दिया कितना? 6 दूनी 12, 120, 120 दिया। देखो कितना इंटरेस्ट हुआ, 10 रुपए का। अब ये 10 रुपए इसके बराबर आएंगे। फर्दर सॉल्व करा, 4 चौकू 16, 7.5 नहीं आ रहा, 75 आ रहा है। 4 चौक 16 और 4 तियां 12।
अब देखो 2 से काटा 2 बार, 5, और इस 2 से इस 10 को काट दिया, 5, 5 तिया 15 और 15 पंजे 75। आर की वैल्यू आ गई 75। ठीक है। ऐसा कोई जिसके प्रोसेस ना समझ में आया हो, बताएं। क्लियर है सबके? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु का मूल्य 180 रुपए है तथा उसे 40 रुपए नकद और 30 रुपए की 5 बराबर मासिक किस्तें देकर भी खरीदा जा सकता है। साधारण ब्याज की दर बताएं। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है हमें। देखिए 180 है, 40 रुपए नकद, तो 140 पहले महीने 140 दिया होगा। अब 30 रुपए कितना कितना, नहीं 30, कुछ मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में। अब देखिए अब देखिए ये 140 हो गया। अब 30 रुपए की किस्त दे रहे हैं, तो अगर 30 की किस्त दे देंगे तो 110 बचेगा। फिर 30 की किस्त दे दी, 80 बचा। फिर 30 की दी 50 और फिर 20, और किस्तें 5 देनी है इसीलिए 5 बार लिखेंगे। और ऐसा करते क्यों है ये हमने आपको पुराने क्लासेस में समझाया था। अब देखो सम कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म 5 है तो बीच वाला एवरेज 80 एवरेज, और टोटल टर्म 5 है तो 80 पंजे 400, तो इसका सम 400 हो गया। मतलब 400 पे R% से एक महीने में ब्याज मिल रहा है जो कि बराबर है, देखो 150 मिलना चाहिए था, 140 उसे चाहिए था और 150 दे रहे हैं। 10 का फायदा बराबर 10 के, 0 से 0 कट गया, 4 से ये कट गया। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आई 30%। क्लियर है बात? ये 150, 140 तो ये आया कि आपको 80 रुपए जो थे, 180 जो थे वो टोटल वैल्यू थी, 40 आपने दे दिए तो कितने बचे 140, और जो 30 रुपए हैं वो आपकी एक किस्त है, और ये आपने 5 किस्तें दी
तो 5 तिया 15, 150। क्लियर है? और किसी की कोई समस्या? हाँ पूछिए। पूछो पूछो। हमने एपी क्यों नहीं लगाया? जैसे ये जो 400 किया है हमने, इसकी जगह जो मतलब हमारा जो मिडिल वाला था, मतलब 80 का आधा, थोड़े नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्यों नहीं किया? देखो कल आपको बताई थी एक चीज, कल नहीं सॉरी परसों, कि हमारे पास दो तरीके के नंबर होते हैं। एक होता है इवन, यार आज पेन क्यों नहीं सही काम कर रहा। एक होते हैं इवन और एक होते हैं ऑड। एक सेकंड रुकना। देखो एक होते इवन और एक होते ऑड। देखो जब इवन की बात करेंगे ना, तो बीच वाले टर्म को ऐड करेंगे, ठीक है, और उसे आधा करेंगे, मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और जब ऑड नंबर होते हैं तो जो बीच वाली वैल्यू होती है, मिडिल वाली, वही हमारा एवरेज होती है, और मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे नंबर टर्म्स कितने थे? 5 थे। इसका मतलब वैल्यू ऑड है, और जब ऑड है तो बीच वाली वैल्यू ही एवरेज है, तो 80 इंटू 5 करा, तभी हमारा कितना आया? 400। अभी क्लियर है ना? और किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 9,000 रुपए है तथा उसे 2,200 रुपए नकद और 1,400 की 5 बराबर मासिक किस्त देकर भी खरीदा जा सकता है। साधारण ब्याज की दर बताएं। करिए फटाफट। देखिए अब मेरे पास में जो वॉशिंग मशीन की कीमत है वो है 9,000, और 22 रुपए हम क्या कर चुके हैं, उसे पहले ही दे चुके हैं। तो अब हम किस्त कितने की देंगे? 6,600 रुपए पे। यस और नो? अब 1,400 की 5 बराबर
मासिक किस्तें, मतलब पहले महीने तो 6800 रहा होगा, ठीक है। अब दूसरे महीने 5400, तीसरे महीने की बात करें 4000, 1400 घटा के लिख दो बस। चौथे महीने की बात करें 2600। अब पांचवें महीने की अगर बात करते हैं तो 1200, ठीक है। अब इनका जो सम निकालेंगे वो थोड़ा ध्यान से समझो। नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो जो बीच वाली वैल्यू होगी वो होगी एवरेज, ठीक है। अब अगर ये एवरेज हुई तो 4000 इंटू 5 मतलब 20,000, ठीक है। अब ये 20,000 है, हाँ ठीक है। अब ये जो 20,000 है इसका R% इंटू 1/100 इंटू 12 इज इक्वल टू, अब अगर ध्यान से देखोगे तो कितने रुपए उसने ब्याज के रूप में कमाए, 200 रुपए। देखो 14 पंजे 70, उसने दिए 7,000 और देने कितने थे 6800, तो ब्याज कितने का दिया 200 का, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इन 2 जीरो से वाले 2 जीरो कट गए और 2 से 2 कट गया। आर की वैल्यू कितनी आई, 12%। सबके समझ में आ गया ये चीज। इंस्टॉलमेंट अभी क्लियर हो गए पूरे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12,800 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में इस प्रकार चुकाया जाता है कि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है तथा तीसरी किस्त की 1/3 है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% है तो दूसरी किस्त कितने रुपए की है। अब की बार इंस्टॉलमेंट पूछ ली, हमसे पूछ रहा है किस्त बताओ। देखो हमने मान लिया कि 100 रुपए की किस्त है फर्स्ट वाली, तो जो सेकंड वाली होगी वो इससे दोगुनी होगी, क्योंकि पहली दूसरी की आधी है तो ये 2 गुनी हो जाएगी। और जो तीसरी वाली होगी वो इसकी 3 गुनी होगी, क्योंकि बोल रहा है पहली की तीसरी किस्त की 1/3 है, मतलब ये 3 गुनी हो गई। अब एक बात थोड़ा ध्यान से समझना, कल कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि ये जो 100 रुपए हैं ये सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक
और थर्ड इंस्टॉलमेंट तक यूज हो रहे हैं। कितने परसेंट से? 10% से। तो मतलब ये कितनी बार यूज हुए? 2 बार। तो इसका 10% निकालेंगे, 10 और फिर 10। दूसरी बार 10 क्यों आया? इसके लिए क्योंकि यहां पे भी यूज हुए। अब जो सेकेंड ईयर में है किस्त 200 रुपए, ये थर्ड ईयर तक यूज हो रही है। 10% से मतलब 20। क्लियर है? तो मतलब ये टोटल हो गया कि इसने कितने रुपए टोटल वापस करे। तो 100, 200, 300 और 300, 600, 610, 620 और 20, 40। 640 रुपए इसने वापस करे। जबकि वो बोल रहा है कि 12,800 का ऋण है। तो ये जो 640 है ये बराबर है 12,800। देखें कितने से मल्टीप्लाई हुई? तो 20 से। अब हमसे पूछ रहा है दूसरी इंस्टॉलमेंट बताओ। तो इंस्टॉलमेंट ये थी ना, ये जो 20 था वो इसने जो यूज करा है वो वाला पैसा था। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में 20 से मल्टीप्लाई। कितनी आ गई दूसरी इंस्टॉलमेंट? 4,000। बात समझ में आया? ऐसा कोई जिसके ना समझ में आया हो? सुधांशु आपके आ गया? प्रिया आपके आ गया? अमन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 700 रुपए की 5 बराबर वार्षिक किस्तों से 10% साधारण ब्याज की दर से कितने ऋण का भुगतान होगा। अब की बार ऋण बताना है और किस्त दे रही है 700। ठीक है, कोशिश करिए एक बार। देखिए 700 रुपए की किस्त है। हम मान लेते हैं कि 100 रुपए की किस्त है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि 5 बराबर वार्षिक किस्त, तो सबसे पहले 100 रुपए होगा। कितना? गलत है आपका, गलत गलत गलत। ध्यान से देखो इस बात को। ये सबसे पहले 100 रुपए जमा करेगा और ये 4 साल तक उसका इस्तेमाल होगा इन 100 रुपए का। कितना? फिर से आपने एक जीरो गायब करा, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। अब देखो ये 100 रुपए हैं। अब ये 100 रुपए हैं और 5 बराबर किस्त है, तो पहली बार के अंत में 100 दिए होंगे, मतलब बचे 4 साल तक यूज होगा ये। ठीक है, 10% से
मतलब 40। ठीक है, फिर अगली बार फिर 100 रुपए देगा, तो बच्चे 3 साल तक यूज होगा, मतलब 30। फिर 100 रुपए देगा, और ये जो 100 रुपए हैं ये 2 साल तक यूज होंगे, मतलब +20। फिर 100 रुपए देगा, अब ये कितने साल तक इस्तेमाल होगा? 1 साल तक, तो 10% निकाला 10। अब लास्ट वाली जो 5वीं किस्त है, तो इसमें तो कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा, क्योंकि ये जैसी देगा वैसे ही उसका ऋण खत्म हो जाएगा। तो उसने टोटल कितना दिया? देखो 600, 500 तो ये दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 500 तो ये दिया, और इसके बाद में 100 ये हो गया, तो टोटल हो गया 600। अगर वो 100 रुपए की किस्त देता तो वो 600 रुपए लौटाता, पर ये जो किस्त है वो 100 यूनिट की ना होकर 700 की है। ठीक है, ये जो किस्त है वो 100 रुपए की ना होकर वो 100 रुपए की ना होकर 700 की है, तो मल्टीप्लाई 7 से होगी। सेम 600 में भी 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4200 उसका ऋण आ जाएगा कि उसने 4200 रुपए लिए और 700 रुपए की 5 बराबर किसे दी। क्लियर है सबके? ये चीज सबको समझ आ रही है कि ये 40 कहां से आ रहा है? अच्छा, ये 600, देखो इन सबको ऐड करो, 100 100 200 300 400 और 500। अब इसे ऐड करो, 540 570 590 और 10 600। क्लियर हो गई बात? ये 40 30 20 कैसे आया? 100 है, अब ऐसे समझो, देखो ये 100 है, हमारे पास में साल हैं 5, तो ये 100 रुपए 5 सालों तक यूज में आए। अगर आप ये 100 रुपए बैंक में जमा करते तो आपको 5 साल तक ब्याज मिलता। तो सेम चीज अगर आपने इंस्टॉलमेंट दी है तो ये यूज में आ रहे हैं, तो 100 का 10% 10 रुपए हुआ 1 साल में। अब देखो 1 2 3 और 4, मतलब टोटल ये 100 रुपए 4 साल तक इस्तेमाल हुए, इसीलिए 40। सेम अब ये 100 रुपए यहाँ है, तो ये आगे 3 साल तक इस्तेमाल हुआ, 1 साल में 10 रुपए, तो 3 साल में 30 रुपए। सेम चीज है, 100 रुपए 2 साल इस्तेमाल हो रहे हैं आगे, तो 20। अब यहाँ पे 100 रुपए आगे 1 साल इस्तेमाल हो रहा है, तो 10, और इसके बाद जो 100 रुपए हैं ये इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये 600 होगा। क्लियर हो गई बात अभी?
हाँ बता। फर्स्ट ईयर से अगर काउंट करेंगे तो 50 हो जाएगा। नहीं, फर्स्ट ईयर से क्यों काउंट करेंगे? आप इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं तो एक महीने बाद देंगे ना इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट शुरुआत में थोड़ी ना दे देते हैं। अभी क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 वर्षों बाद दे 9,000 रुपए का वर्तमान ज्ञात करो यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो, ईयर 4 हो, 9,000 की। कितना आया? ठीक है। देखो हमने मान लिया कि अभी कोई चीज 100 रुपए की है। लेट कर ली कि कोई चीज 100 रुपए की है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? एक साल में 5%, तो 4 साल में 20%। हाँ ठीक है, तो 20 इसमें ऐड कर देंगे, ये 120 हो जाएगा। क्लियर है बात? 100 रुपए की चीज थी, एक साल में 5%, तो 4 साल में 20%, मतलब 120 हो गया। 4 सालों बाद 100 रुपए की चीज 5% की रेट से 120 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि 4 साल बाद 9,000 हो रही है, मतलब ये जो 120 है ये 9,000 के बराबर, और हमें वैल्यू चाहिए 100 की, तो हम कहेंगे 9,000, जो पता होता है वो नीचे, 120 पता है, और जो निकालना होता है वो ऊपर। 100 निकालना ऊपर आया, 0 से 0 काटा, ये वाला 0 मत काटो, ये वाला काट लो। 3 से काटा, 3 चौक 12, ये 300, इससे काटा 25, 25 तिया 75, 750। तो प्रेजेंट में वैल्यू है 750, 4 साल बाद 5% की दर से 9,000 हो जाएगी। सेम सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है इसमें, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया गया। सबके समझ आई बात? नैना समझ में आ रही? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है 3 सही 1/4 वर्ष के बाद देय 9,950 रुपए का वर्तमान ज्ञात करो यदि साधारण ब्याज की दर 7.50% है। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे। देखिए हमने 100 रुपए ज्यूम करा, ध्यान से समझना इस बात को। ये जो 7.50 है
इसको 7 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है 1/2, और ये है 3 1/4। इसका मतलब होता है 13/4, और इसका मतलब होता है 15/2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? अब एक साल में 15/2 तो 13/4 साल में मल्टीप्लाई करा दो। तो जब आप 15 की 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 15 तिया 45 का 5, 15 कम 15 और 9, 4 दूनी 8, इतना इसमें ऐड करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 800 प्लस 195 अपॉन 8 बराबर 995 अपॉन 8, जो कि इक्वल है 9950, जो कि इक्वल है 9950 के। तो अगर आप इसे कट करेंगे तो ये 10 और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आएगी 80, और हमें चाहिए कितने की? 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी 8000। बात सबके समझ आई? ये क्वेश्चन केवल और केवल कैलकुलेशन बेस्ड था। ऐसा कोई जिससे कोई डाउट हो तो बताए। एक में तो ये लिखा हुआ है 800 प्लस 195 हम्म, ये समझ में नहीं आ रहा था, अपना सॉल्व कर रही थी। 100 प्लस 195 अपॉन 8। अब ये 8 इधर जाएगा, इसके नीचे 1 चल रहा है ना। ठीक आ गया। क्लियर? और किसी को कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन केवल और केवल कैलकुलेशन बेस्ड है। आपकी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतनी जल्दी ये क्वेश्चन लगेगा। नैना आपके क्लियर हो गया? स्तुति आपके क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक और है इसके बाद में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है रमेश साधारण ब्याज पर 15,600 10% की दर पर जमा करता है। वह ब्याज से हुई आय को प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में जोड़ देता है, तो उसको चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज होगा। ध्यान से मेरी बात समझना, ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है। पेपर में जो ऑप्शन थे वो कुछ ऐसे थे कि ये चौथे वर्ष के अंत का मीनिंग है ओनली ऑन 4th ईयर। इसका जो मतलब ऑप्शन था वो ओनली ऑन 4th ईयर के हिसाब से थे। क्वेश्चन की लाइन में ये कंफ्यूज मत होना कि चौथे वर्ष के अंत में, मतलब शुरू से आखिरी तक नहीं पूछा, केवल चौथे वर्ष में कितना इंटरेस्ट है ये पूछा।
और लैंग्वेज इसलिए चेंज नहीं करी क्योंकि पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे ही लिख दिया। करिए। सुधांशु लग गया? कितना? 3444। नहीं, क्वेश्चन सबके समझ में आ गया जो मैंने समझाया कि खाली चौथे साल में कितना ब्याज मिला है ये पूछ रहा है। 7800 नहीं, गलत। आप टोटल निकाल रहे हैं। ऑप्शन ले लीजिए। शायद मैंने टोटल निकाल दिया। 4 ऑप्शन है आपके पास में। 1872। हाँ, 1872। अब देखो, ध्यान दो, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह ब्याज से हुई आय को प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में जोड़ देता है। हम मान लेते हैं कि 100 रुपए की कोई चीज है, तो एक साल जो इसे ब्याज मिलेगा वो 10 रुपए, और दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा 10 रुपए। अब ये दोनों ब्याज को जब तीसरा साल शुरू होगा तो ये वापस इस 100 रुपए में जमा करा देगा। तो अब नया प्रिंसिपल कितना बनेगा? 100 प्लस 20। अब ये 20 कहां से आया? ये पुराने वाले दो, मतलब 120। अब इस पे भी 2 साल में, पहले साल में 12 और दूसरे साल में 12। अब देखो, ये पहला साल था, ये मेरा दूसरा साल है, तो ये मेरा तीसरा साल होगा और ये मेरा चौथा साल होगा। ठीक है, लेकिन 5वें साल की बात नहीं करी। अगर करता तो हम इन दोनों को जोड़कर इसमें फिर ऐड करते। बस उसने कहा चौथे साल के अंत में, ओनली ऑन 4th ईयर। तो कितना रुपए ब्याज मिला? 12 रुपए। अब जो वैल्यू थी वो 100 थी, क्वेश्चन में थी 15,600, तो 156 से मल्टीप्लाई। अब हमें 12 यूनिट की वैल्यू निकालने, 156 से मल्टीप्लाई 1872, ये हमारा आंसर आया। ऐसा कोई जिसको डाउट हो इस क्वेश्चन में? प्रिया, आपके समझ में आ गया? प्रिया, आपके समझ में आ गया? जी सर। स्तुति, आपके समझ में आया? सर इसमें लिखा है सर चौथे वर्ष के अंत में, तो सर केवल चौथे का या सर 3 और तीसरे
चौथे साल का मिला के बताना है, केवल चौथे का। मेरे भाई ओनली ऑल फोर्थ मैंने बता दिया था तुम्हें, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि सर कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन की हो गया तो लैंग्वेज में ये दिक्कत हुई थी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। तो तुम्हारा आंसर होगा 1872। अभी किसी को भी डाउट हो तो बताएं। 100 क्यों माना? क्योंकि मैं 15,600 पे काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर इस पे मैं कैलकुलेशन करता तो मुझे टफ लगते, इसलिए मैंने अपने मन से 100 मान लिया। आप 200 500 जो अच्छा लगे वो मान सकते हो। और कोई दिक्कत? क्लियर है सबके?